बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डिफाइन करते हैं फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलें इसे हम डिफाइन करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइन एज ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास क्या होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म में होती है? ये हमारे पास होती है dy/dx प्लस p ऑफ x y इज इक्वल q ऑफ x। इस फॉर्म में जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इसे हम क्या करते हैं? फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वो उसका क्या होता है? ऑर्डर होता है। तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? फर्स्ट ऑर्डर है डेरिवेटिव का। तो ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब ये जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। इससे पहले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसे हम किस तरह सॉल्व करते हैं। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये हमारे पास है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो हमारे पास होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसे हम डिनोट करते हैं म्यू ऑफ एक्स के। ये हमारे पास होता है एक्सपोनेंशियल की पावर इंटीग्रल पी ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये हमारे पास क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी ये जो y का कोफिशिएंट p ऑफ x होता है इसकी हमने क्या करनी होती है? इंटीग्रेशन करनी होती है और इसे एक्सपोनेंशियल की क्या कर देना होता है? पावर में लिख देना होता है। अब ये जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है इसे हम ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसकी बोथ साइड पर हम क्या करवा देंगे? मल्टीप्लाई। तो जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा म्यू ऑफ एक्स dy/dx प्लस म्यू ऑफ x p of x y is equal mu of x q of x। अब जब हम ये जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा जब हम इसे दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो इस इक्वेशन की ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारे पास इस तरह की फॉर्म बन जाया करेगी कि यानी अगर आपके पास u v का अगर आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करें तो ये किसके इक्वल होता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट सेकंड का डेरिवेटिव और फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट। अब ये भी हमारे पास कुछ इसी तरह की फॉर्म बनी हुई है। तो इसे हम जिस तरह अगर आपके पास ये फॉर्म हो तो आप इस तरह लिख सकते हैं इकट्ठा करके। तो इस तरह हम इसे भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं d/dx इंटू म्यू इंटू वाई, यानी ये आपके पास म्यू और ये जो आपके पास y होगा ये आपके पास ये जो u v है ये आपके पास होगी। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपके पास अगेन यही चीज आ जाएगी जब आप इस पर डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो ये आपके पास इज इक्वल आ जाएगा म्यू इंटू क्यू एक्स की। तो अब ये आपके पास डिफरेंशियल है। डिफरेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? बोथ साइड पर क्या ले लेंगे? इंटेग्रल। तो ये डिफरेंशियल और इंटेग्रल कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा? म्यू वाई इज इक्वल इंटेग्रल म्यू क्यू एक्स और साथ में प्लस सी आपके पास क्या होगा? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये म्यू वाई के साथ मल्टीप्लाई है, राइट साइड पर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसे हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो चलें अब हम एक एग्जांपल देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की और इसे बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर उससे क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। अभी नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल है। ये हमारे पास है dy/dx इज इक्वल 5x - 3y/x और साथ में हमें इनिशियली कंडीशन दी हुई है किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए। तो इनिशियली कंडीशन हमारे पास है y(1) इज इक्वल 2। अब y(1) का क्या मतलब है कि जब आपके पास x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू आपके पास क्या होगी? 2 होगी।
ये इस इनिशियली कंडीशन का क्या है मतलब है। अब इसे थोड़ा सा हम पहले रीअरेंज करते हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा dy ओवर dx। अब ये राइट साइड पर आपके पास है प्लस 3y ओवर x, तो लेफ्ट साइड पर आपके पास क्या हो जाएगा, इधर माइनस है, लेफ्ट साइड पर प्लस हो जाएगा 3 ओवर x इंटू वाई इज इक्वल 5x। अब इस इक्वेशन को आप इस फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन के साथ कंपेयर करवाएं, ये dy और dx ये आ जाएगा आपके पास प्लस px। तो इस इक्वेशन में आपके पास जो px है वो आपके पास क्या है 3 ओवर x और साथ में y इज इक्वल qx, और इसमें आपके पास जो qx है वो आपके पास क्या है 5x। सही है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता है म्यू ऑफ x, ये होता है एक्सपोनेंशियल की पावर इंटीग्रल px dx। तो इसे हम फाइंड आउट करते हैं, ये आपके पास क्या हो जाएगा, जब आपने इंटीग्रल फाइंड आउट करना है 3 ओवर x dx का, 3 कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा e3 इंटीग्रल 1 ओवर x dx। अब 1 ओवर x का आपके पास इंटीग्रल क्या होता है नेचुरल लॉग x, तो ये आपके पास हो जाएगा e3 नेचुरल लॉग x, ये हो जाएगा आपके पास। अब लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, लॉग की ये प्रॉपर्टी होती है अगर आपके पास log xn है, यानी x की पावर n है, तो log में क्या आ जाता है, ये n नेचुरल लॉग से क्या आ जाता है पहले आ जाता है। लेकिन अगर पहले है तो अब हम इसे क्या कर सकते हैं x की पावर में लिख सकते हैं, तो अब n की जगह यहाँ पर क्या है 3, तो 3 को हम क्या कर सकते हैं x की पावर में लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या हो जाएगा e नेचुरल लॉग x क्यूब। अब नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बच जाएगा, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो आपके पास बच जाएगा x क्यूब। अब इस x क्यूब को, ये जो आपके पास इक्वेशन है, ये इसे एक का नाम दे देते हैं, इसकी बोथ साइड पर हम क्या करवा लेते हैं मल्टीप्लाई करवा। तो चले अब हम इसको क्या करवाते हैं, इक्वेशन ए की बोथ साइड पर मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x क्यूब dy ओवर dx प्लस x क्यूब जब मल्टीप्लाई होगा 3 ओवर x के साथ, तो एक x क्यूब के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा x स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाएगा 3x स्क्वायर साथ में y, और राइट साइड पर x क्यूब ने मल्टीप्लाई होना है 5x पहले है, तो x के साथ x क्यूब मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 5x की पावर 4। अब ये वाली चीज आपके पास देखें, ये जैसे ये मैंने पहले बोला था, अब इसे हम क्या कर सकते हैं इकट्ठा लिख सकते हैं, u और y की क्या लेंगे डेरिवेटिव, इस पर पावर रूल लगेगा, तो अगेन आपके पास ये बन जाएगा। अब इसमें आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x क्यूब, तो आप क्या करेंगे d ओवर dx x क्यूब और साथ में y। अब आप इस पर चाहें तो अगर आप देखें तो इस पर पावर रूल लगा कर देख लें, ये देखें ये फर्स्ट फंक्शन एज इट आ जाएगा, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर रूल लगेगा 3 पहले और पावर में से 1 माइनस, तो क्या आ जाएगा 3x का स्क्वायर आ जाएगा, और राइट साइड में आपके पास क्या है 5x की पावर 4। दोनों साइड पर क्या ले लें इंटेग्रल ले लें, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा x क्यूब 5। इस पर जब आप इंटेग्रल अप्लाई करेंगे तो ये 5 ऑलरेडी है, x पर जब पावर रूल लगेगा 4 प्लस 1 ओवर 4 प्लस 1 प्लस c, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे 5 है लाल 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ से ये जो आपके पास y है ये x क्यूब y के साथ मल्टीप्लाई है, राइट साइड पर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये x क्यूब यहाँ आपके पास है x5 प्लस c, दोनों के साथ हम सेपरेट कर देते हैं, तो ये y आपके पास हो जाएगा x क्यूब x5, ये आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा x-3 इंटू c। अब ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया है जनरल सॉल्यूशन। अब इनिशियली कंडीशन है, अब हम क्या करते हैं इसको यूज करते हैं।
इनिशियली कंडीशन को जब हम अप्लाई करते हैं, इनिशियली कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी। इनिशियली कंडीशन ये है हमारे पास, जब x 1 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी 2। तो यहाँ हम क्या देते हैं x 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। x की जगह पर मैं सिंपली क्या पुट करने लगा हूँ 1 प्लस 1 की पावर -3 इंटू सी। y(1) किसके बराबर है 2 के, तो y(1) की जगह पर क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल 1 प्लस सी। ये 1 की पावर -3 1 आ जाएगा, साथ में c है तो c आ जाएगा। अब यहाँ से जो आपके पास c है, c की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1, c की वैल्यू आ जाएगी। ये प्लस 1 है, लेफ्ट साइड पर आकर माइनस होगा, 2 - 1 आंसर कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से आपके पास जो y है वो आपके पास आ जाएगा x² प्लस x की पावर -3, c की वैल्यू 1 है तो x की पावर -3 से मल्टीप्लाई होकर फिर अगेन यही आ जाएगा। तो ये आपके पास सोल्यूशन आ गया है इस फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का।